हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का डेट है 29th ऑफ जून। तो कल का जो रिटर्न्स आया था, लाइक इट हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ 0.07%, इट इज़ 70 रुपीज़ ओनली। ओके, तो अगर मैं डेली चेंजेस में रिटर्न्स में जाऊँ तो आपका 0.23% के आसपास जीरोधा ने दिया है, 0.18% के आसपास परक पड़क, नेगेटिव में 0.17 के आसपास कोटक, whereas PGIM 0.16 and Tata with 0.42 negative and Quant with 0.35 पॉजिटिव। तो नेगेटिव में देने के कारण था कि कल मार्केट थोड़ा डाउन था। 0.14% के आसपास अपना निफ्टी, 0.89 के आसपास बैंक निफ्टी, 0.87 के आसपास फिन निफ्टी, सेंसेक्स 0.27, मिड कैप 0.05 एंड बैंक एक्स 1.04। सो अगर हम लोग सब जो मेन इंडेक्सेस है उसके हिसाब से ऑब्वियसली आवर फंड डिड वेल एंड इट डिडंट गिव अस ए नेगेटिव रिटर्न। ओके, सो उस हिसाब से ऑब्वियसली इट इज़ गुड। वही तो है ना, मतलब देखिए, अगर आपका मार्केट नेगेटिव में रह रहा है और आपका फंड फिर भी पॉजिटिव में रह रहा है तो इट्स अ गुड सिलेक्शन ऑफ फंड। लाइक योर स्टॉक स्पीकिंग इन द फंड्स, योर वे ऑफ सिलेक्शन इन द फंड, इट्स गुड इनफ। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक फंड को उठा लेते हैं फिर हम देखते हैं तो देखिए इधर पर हम लोग, मैं जो बोलता हूँ कि बीटा को क्यों देखना चाहिए। बीटा इज़ 0.64, 1 से क्यों डाउन रहना चाहिए। बीटा इज़ फॉर वोलाटिलिटी। सी, इफ़ द मार्केट इज़ वोलाटाइल, इफ़ द मार्केट इज़ गिविंग अस ए नेगेटिव रिटर्न, स्टिल हेजिंग योर रिस्क, मैनेजिंग योर रिस्क डज सम पॉजिटिवनेस टू योर मार्केट। सी, अब अगर इस पड़क में देखेंगे, इसमें देखिए 82% के आसपास इक्विटी फंड है एंड डेप में 17.6% के आसपास है। तो इसमें क्या सुविधा होता है कि अगर देखिए, अगर पड़क फंड मार्केट और अगर ऊपर चल गया, मार्केट का पी और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, पड़क फंड में और इसमें डेप पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका वोलेटिलिटी था वो उतना नहीं रहेगा। लाइक मार्केट 1% फॉल हुआ, उसके बाद आपका फंड है वो शायद 0.5%, 0.6% से फॉल हुआ, देन डेफिनेटली इट इज़ डूइंग गुड फ्रॉम द मार्केट। और मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो आपका फंड 12%, 14%, 15% का रिटर्न रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ डूइंग वेरी गुड फ्रॉम द मार्केट सिनेरियोस। दैट इज़ हाउ टू हेज योर रिस्क्स, इजंट दैट। सो बेसिकली द चॉइस ऑफ द फंड्स, आई फील दैट इट इज़ गुड इनफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो बाकी का जो इतना सारा थोड़ा बहुत वन टाइम किए है, लाइक 2000 का एक ज़ीरो था, पड़क का एक 500, कोटक का 500, PGM का 500, टाटा का 500 एंड क्वांट का 2000। क्वांट आई एम एडिंग मोर बिकॉज आई फील दैट उसका एलोकेशन थोड़ा कम है, क्योंकि मैं जब शुरुआत किए थे तब से क्वांट में उतना इन्वेस्ट नहीं करते थे। बट आफ्टर ए वाइल जब मेरे को क्वांट के फंड्स के बारे में पता चला, लाइक हाउ इट वर्क्स ऑन द मोमेंटम फैक्टर्स एंड क्वांटम फैक्टर्स, whatever factors that it shows, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। एंड उसके साथ ज़ेरोधा जो ELSS फंड है, दैट इज़ माई फेवरेट फंड बिकॉज आई फील दैट लार्ज एंड मिड कैप सेक्टर इज़ वन ऑफ द गुड स्टेबिलिटी विद ग्रोथ ऑप्शन सेक्टर, क्योंकि आपका मिड कैप में ऑब्वियसली आपका 20, 21, 22% के आसपास रिटर्न मिलता है एंड आपका जो लार्ज कैप है वो आपको 12.5%, 13% के आसपास रिटर्न देता है। एंड उसका जो वोलेटिलिटी रहता है, वोलेटिलिटी में ही थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि मिड कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है कि अगर आपका लार्ज कैप 10% फॉल किया तो आपका मिड कैप शायद 20% भी फॉल कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, बीच में वोलेटिलिटी आ जाता है, क्योंकि इसका ये जो इंडेक्स है इसमें से 50% का लार्ज एंड मिड कैप रहता है, तो हमेशा क्वार्टर्स में आपका जो एलोकेशन है चेंज होता रहता है, तो इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी भी अच्छा है एंड ग्रोथ ऑप्शन भी अच्छा है। आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 15 to 16% CAGR, and 15 to 16% CAGR is, I mean, fantastic for the market. I feel so, with less volatility. Of course, you can get CAGRs of 20, 22% CAGR, 24% CAGR as well from small cap sectors. But again, there would be a very, very high volatility over there. There could be a 70%, 80% drawdown. एंड अगर मैं आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक चीज़ दिखाऊँ, मेरा जो सेक्टर एलोकेशंस है दोज आर ऑफ मोर ऑफ ए लार्ज कैप, बिकॉज आई फील दैट मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है उतना मेरा वोलेटिलिटी जहन नहीं कर पाता है। लाइक
See, obviously I'm investing for the longer period of time, but I don't like volatility too much. Like I am not a fan of volatility. ग्रोथ ठीक है, अगर मेरे को 5-6% का कम भी रिटर्न मिलेगा तब भी चलेगा, बट वोलेटिलिटी थोड़ा कम रहेगा तो क्या होता है कि स्टेबिलिटी रहता है पोर्टफोलियो में. दैट्स वाई लार्ज कैप में 74% के आसपास है, मिड कैप में 18.64% के आसपास है, एंड स्मॉल कैप में 7-9% के आसपास है. बाकी का कंपनीज में अगर देखेंगे तो अभी सब कुछ आपका जो बिग मार्केट कैप्स हिसाब से कंपनी है. एंड सेक्टर्स में भी फिनेंशियल सेक्टर, एज आई ऑलवेज से दैट अभी तक प्राइवेट बैंक्स उतना भी नहीं चला, तो प्राइवेट बैंक्स का अभी चलना बहुत बाकी है. एनर्जी obviously is the future, and automobile also, and technology also. So basically it has a good asset allocation. and बाकी का तो यही है. अभी जो लगता है कि मार्केट निफ्टी 50 तो अभी तो 24,000 के आसपास है. आई एम एक्सपेक्टिंग 25,000 soon, like within 2 to 3 months I am expecting. After that there will be a correction, but before that I don't feel there will be any kind of corrections. लाइक हाँ, एक छोटा मोटा अगर 2-3%, 4% का करेक्शन हो सकता है, दैट इज़ंट अ बिग डील. जो मेजर करेक्शंस है लाइक 25%, 30%, 35%, इवन 50% करेक्शन आफ्टर दैट, लाइक 25,000, 26,000 के आसपास उसके बाद आएगा. सो या, नॉट इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ लम सम अमाउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट या अगेन कुछ छोटा अमाउंट्स डालते रहता हूँ, because I feel that the only way to survive and grow your money in the market is by investing at every point of time any small amount that you can. Because I feel that अभी तो एक फंड में अगर हम देखेंगे 500 रुपया, आई गेस 500 क्या 100 रुपये में हो सकता है, आई गेस हाँ 100 रुपया से भी शुरू हो सकता है. so that is quite good enough. so yeah, I feel मतलब जो भी अगर 100, 500, 200 जितना भी फंड्स हो, ठीक है, इफ़ यू कीप इन्वेस्टिंग इट विल एक्ट लाइक ए, आई मीन लाइक it will be huge after a certain point of time. Huge means after obviously not like 1 year to 2 year. You have to keep the patience of like 10 years or 15 years at least to get the compounding benefit. And obviously I am sharing this portfolio with all of you just to indicate the way that I invest, just to think what I think. I mean, at what point of time you should invest, at what point of time you should invest lump sums, or at what point of time you should invest smaller amounts. Because obviously I won't be booking any amount, because I cannot book any amount from this, because it is an ELSS fund. I have to keep investing, keep my amounts in this thing for at least 3 years. After that I can withdraw. But yeah, after 3 years also I am not planning to withdraw any of that amount until unless I need a monthly income from these things. So targeting about 1 to 2 years probably in the future. But yeah, let's see, let's hope for the best. Market अभी तो definitely it's I mean बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है in the upcoming 10 year or 15 year or 20 year. But yeah, so if you like my videos, do subscribe it. अगर कोई भी knowledge मिलेगा market से, keep liking the videos, and obviously share your thoughts, views, comments with me definitely, so that I can also learn from you something. Like